Hello students, today I am going to teach you about the parallel lines and its properties. It means what are the basic property of the parallel lines and how the parallel lines makes angle with a third line that is called the transversal, and what are the relation between the angles found by the transversal with respect to the parallel lines. तो आज हम ये सीखेंगे कि इस सेशन में कैसे हम पैरेलल लाइंस के प्रॉपर्टीज को हम सीखते हैं या फिर कैसे हम जानते हैं या फिर उनको कैसे हम जानेंगे या कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो आज उनका डेरिवेशन किया जाएगा या उनके कैसे उनके प्रॉपर्टीज को हम अच्छे से एक्सप्लोर कर पाते हैं। इस वीडियो में आज वही हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, इसके लिए मैंने क्या किया है, कुछ डेटा को पहले ही मैंने राइट डाउन कर लिया है। पहले मैं क्या करूंगा, कुछ इसके ऐसे पार्ट्स हैं जिनके बारे में एक्सप्लेन करूंगा, जैसे लाइंस। तो बिफोर स्टार्टिंग अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेलल लाइंस वी मस्ट नो अबाउट व्हाट आर लाइंस। आफ्टर दैट व्हाट आर पैरेलल लाइंस। तो लाइंस के बारे में हम पहले जानेंगे। लाइन होता क्या है लिटरली? लाइन इज द कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। जो लाइन होता है वो कलेक्शन होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स का। इट मींस व्हेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ स्ट्रेट पाथ, तो वो लाइन का फॉर्मेशन करते हैं। और जो इवनली डिस्ट्रीब्यूशन होता है पॉइंट्स का, वो इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं जो एंडलेस होता है। यही वजह है कि लाइन जो होती है एंडलेस होती है और इसके पास कोई एंड्स पॉइंट नहीं होता है। इसलिए शॉर्ट में आप कहीं भी देखते होगे लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स, ऐसा मेंशन होता है। मैंने क्या किया है, एक लाइन ड्रॉ किया है ए बी, और इस ए बी को मैंने फर्दर एक्सटेंड इसलिए दिखाया है कि इसके और भी पॉइंट्स हैं जो इनफाइनाइट की तरफ टेंड्स कर रहे हैं। ये दोनों ही साइड क्या करेगा, वो फर्दर एक्सपेंड होता रहेगा। दूसरी बात आती है कि रिप्रेजेंटेशन, कैसे हम किसी लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो लाइन क्या होता है, जब भी हम किसी लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे तो उस लाइन का नेमिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, उनके ऊपर एरो हेड के साथ लाइन ड्रा करते हैं। ये रिप्रेजेंट करते रहा है कि ए बी इच अ लाइन। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे पैरेलल लाइंस के बारे में जानेंगे। व्हाट आर द पैरेलल लाइंस? व्हेन टू आर मोर देन टू नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। टू आर मोर देन टू, इट मींस दो हो या दो से अधिक लाइंस हो और इस तरीके से वो एक साथ चलें या फर्दर एक्सपेंड हो, एंडलेसली चलें, ताकि वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट न करें। और उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इट मींस द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द एनी टू पॉइंट्स ऑफ द बोथ लाइंस आर मोर देन टू लाइंस। वो क्या हो, हर एक पॉइंट पर सेम हो, उस केस में दोनों ही लाइंस क्या कहलाती हैं, पैरेलल कहलाती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ए बी एक लाइन ड्रॉ करा है और पी क्यू, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा, मतलब मैं जब बी मेजर करूंगा तो 90 डिग्री के साथ मेजर करूंगा दोनों ही लाइन के रिस्पेक्ट में, तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाएगा। और वो हर एक ईच एंड एवरी पॉइंट पे क्या होना चाहिए, दैट शुड बी द सेम। तो ऐसे लाइंस क्या कहलाएंगे, पैरेलल लाइंस। स्टूडेंट्स, इस पैरेलल लाइंस की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होंगे जिसके बारे में हम फर्दर इसके बाद सीखेंगे, क्या क्या उसके प्रॉपर्टीज होते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को मैं एक्सप्लेन करने से पहले कुछ और बेसिक प्रॉपर्टी को बताऊंगा जो हमारे इस लाइंस के प्रॉपर्टी के बारे में बहुत हेल्पफुल होगा। जैसे पहला जो प्रॉपर्टी हो रहा है इसका, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसमें हम जानेंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का क्या सीन है इस पैरेलल लाइंस के प्रॉपर्टी में। सबसे पहले जानेंगे ये बात कि एंगल्स तभी फॉर्म होते हैं जब दो लाइंस या तो ज्वाइन करते हैं एक दूसरे को या फिर
एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे फॉर्म एंगल्स। तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ और इसका नाम मैंने रख दिया, ये ए बी एक लाइन है और मैं फर्दर इधर ड्रॉ कर दूंगा। एक और मैं लाइन लूंगा जिस दोनों को क्या करूंगा, ये पी क्यू हो गया, इन दोनों को ही मैं इंटरसेक्ट करा दूंगा। जहां पे इंटरसेक्ट होगा दैट पॉइंट इज नेम्ड एज ओ एंड विच इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा किसका, ऑफ लाइन ए बी एंड पी क्यू। At the place of where both lines intersect, there is a point O which is common in both lines. दोनों ही लाइन्स में कॉमन पॉइंट्स होगा और वहीं पे एंगल्स फॉर्म होंगे। तो यहाँ पे हमें टोटल ये 1, 2, 3 and 4 there are the 4 angles formed by the intersection of the both lines PQ and AB। अब यहाँ पे हमें ये करना है कि इसमें इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन के बाद कौन ऐसे प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हमें जानना है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी आप जनरली सुनते हो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। इट मींस एंगल 1 जो होगा एंगल 3 का वर्टिकली अपोजिट होगा और एंगल 4 विल बी वर्टिकली अपोजिट टू द एंगल 2। बट हाउ, टुडे वी लर्न अबाउट दैट, हाउ आर दे इक्वल टू ईच अदर। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आप वेल नोन हो या वेल अवेयर है इस बात से कि एक स्ट्रेट लाइन पर हमेशा 180 डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन होता है और जब भी स्ट्रेट एंगल पे दो एंगल्स का फॉर्मेशन होता है और दोनों ही क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल होते हैं, तो दोनों ही एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। इट मींस एंगल 1 विल बी सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल 2 एज वेल एज एंगल 2 विल बी सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल 1। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों ऐसा मैंने लिखा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। वाई, बिकॉज ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। जब भी स्ट्रेट लाइन होगी वहां पे 180 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। ठीक है, आप यहाँ पे लीनियर पेयर एंगल भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, स्ट्रेट लाइन यूज किया है ताकि और ही आपको इजी लगे, क्योंकि आप वेल अवेयर हैं कि स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, अब मैं इस वाले को इरेज कर देता हूं ताकि विजिबिलिटी अच्छे से आएगी। मैं 2 और 3 को कंसीडर करूंगा एक साथ। मैं 2 और 3 को एक साथ कर रहा हूं। एंगल 2 प्लस एंगल 3 विल आल्सो बी इक्वल टू 180 डिग्री। वाई, बिकॉज PQ is also a straight line। PQ भी तो स्ट्रेट लाइन है, तो 2 और 3 मिलके भी क्या करेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल, इट मींस 180 डिग्री ही फॉर्म करेंगे। तो दोनों ही ये जो भी केसेस हमें मिले हुए हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2 विद 180, एंगल 2 एंड एंगल 3 विद 180। तो देयर इज ए प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमें हेल्प करेगा कि इन दोनों ही इक्वेशन से हमें क्या नया चीज ऑब्टेन होने वाला है। जैसे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये एक्सप्लेन करता है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इफ A is equal to B and B is equal to C, then A is equal to C। दिस इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, केस फर्स्ट में एंगल 1 एंगल 2 इज इक्वल टू 180 एंड 180 इज इक्वल आल्सो एंगल 2 एंड एंगल 3। ये दोनों ही चीजें क्या है, इक्वल है। तो इस ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को यूज करके हमारे जो लेफ्ट साइड है, क्योंकि राइट हैंड साइड बोथ ही केसेस के क्या है, इक्वल है, देन द लेफ्ट हैंड साइड विल आल्सो इक्वल टू ईच अदर। तो हम क्या लिख देंगे, हमें लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। आप देखोगे कि दोनों ही साइड सिमिलर चीजें हैं, तो ये ट्रांसपोज करने से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी।
तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, क्योंकि एंगल 2 और एंगल 2 दोनों सेम है, एक दूसरे का जैसे ही आएंगे एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इनवर्स हो जाएंगे, इनवर्स होती एडिटिव इनवर्स हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लस का होगा एक माइनस का होगा, तो एडिटिव इनवर्स सिमिलर वैल्यू का वैल्यू 0 होता है। तो हमारे पास क्या बचेगा, एंगल 1 एंड एंगल 3, और एंगल 1 और एंगल 3 इट मींस दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, यही तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो पहला वर्टिकली अपोजिट एंगल का जो पेयर था हमें मिल गया ना, कि एंगल 1 और एंगल 3 क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सिमिलरली हम क्या करेंगे, एंगल 4 और एंगल 2 के साथ भी करेंगे। तो मैं फिर से इसको इरेज करूंगा और मैं नेक्स्ट पार्ट इसका प्रूव करते हैं। हम फिगर को अच्छे से फिर से इरेज करके फिर से बना लेंगे ताकि समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगेन ये पी क्यू एंड दिस वन इज ए बी and this one is 1 2 3 and 4। नाउ अब मुझे क्या करना है, 4 और 2 को वर्टिकली अपोजिट एंगल के जो हमने 1 और 3 में किया वही वाला हमें इसमें भी करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे। जैसे मैं कंसीडर कर ले रहा हूँ किसको, एंगल 1 एंड एंगल 4 के साथ मैं किसको कर सकता हूँ, एंगल 1 एंड एंगल 2 के साथ। तो मैं क्या लिखूंगा, सिंस PQ is a straight line, then angle 1 plus angle 2 is equal to 180 degree. Similarly, AB is also straight line, then angle 4 plus angle 1 is also equal to 180 degree. Again हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, एंड द राइट हैंड साइड of the first case is 180 degree and the second case is 180 degree, then the left hand side of the both cases will be equal to each other. Then what you get, we get by using transitive property angle 1 plus angle 2 is equal to angle 4 plus angle 1. अगेन जब हम क्या करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2, इस एंगल 1 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, और ये वाली जो वैल्यू है ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स है। तो हमारे पास क्या मिलेगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। सो दिस इज आवर सेकेंड पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स दैट आर फाउंड बाय द लाइन PQ एंड AB। यहाँ ये बताया हमने क्योंकि इस जब पैरेलल लाइंस प्रॉपर्टी में इस वर्टिकली अपोजिट का एंगल्स के प्रॉपर्टी का इंप्लीमेंटेशन है, कैसे वहां पे वो इंप्लीमेंट होगा, कैसे अप्लाई होगा, उसके बारे में ये हेल्पफुल रहेगा। ये हमें क्लू देगा कि कैसे हम बाकी सारे एंगल्स के रिलेशन को फाइंड आउट करते हैं पैरेलल लाइंस के रिगार्डिंग। अब मैं इसको इरेज करूंगा और इसका नेक्स्ट जो पार्ट है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट पार्ट आएगा हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल्स के बारे में तो एक्सप्लेन हमने कर ही दिया, हम यहाँ पे इंटीरियर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि इंटीरियर होता क्या है। जैसे मैं AOB मैंने बताया, इफ एनी पॉइंट्स लाइन बिटवीन द AOB such that P, then P is called as the interior. If here any point Q lies, then Q will be outside of AOB. तो किसी भी सिंपल क्लोज फिगर या फिर सिंपल किसी लाइंस के बीच में जो भी पॉइंट्स लिए जाते हैं, दे आर कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट्स, एंड द पॉइंट्स व्हिच आर टेकन आउटसाइड, जो बाउंडेड ना हो किसी दो लाइन से या फिर किसी एक फिगर से, तो उस केस में क्या होता है, वो एक्सटीरियर होता है। और जैसे ही वो बाउंड रहता है
तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंटीरियर बोलते हैं। अब इंटीरियर के बाद हमें अल्टरनेट को जानना है। अल्टरनेट का मतलब क्या हुआ, अगर मैं कोई लाइन ड्रा करूं और उस लाइन का अल्टरनेट देखना हो तो टॉप विथ बॉटम, दिस इज कॉल्ड अल्टरनेट। या फिर अगर ये वर्टिकल लाइन हो देन लेफ्ट विथ राइट, दिस इज आल्सो कॉल्ड अल्टरनेट। तो इसके बारे में मैंने ओवरव्यू थोड़ा सा दे दिया, जनरली आप जानते हो। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जानेंगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है। तो ये पैरेलल लाइंस के लिए ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म होता है, उसी में हम इसकी प्रॉपर्टीज को रीड करते हैं। जैसे ये दो पैरेलल लाइंस है, मैं इसका नेम दे देता हूँ ए बी एंड पी क्यू। ये दोनों हमारे पैरेलल लाइंस है। ये दोनों ही पैरेलल लाइंस जो है क्या करेंगे, ये इनको एक कोई थर्ड लाइन दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल, इसको कोई ट्रांसवर्सल क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो जैसे इंटरसेक्ट करेगी तो मैं बोला कि जहां इंटरसेक्शन होता है लाइंस का वहां पे एंगल्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ 1 2 3 4 ये एंगल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, एंगल्स का फॉर्मेशन होगा 5 6 7 एंड 8। तो ये इसमें कुछ इंटीरियर एंगल्स मिलेंगे आपको, जैसे 4 3 6 5, दीज आल 4 एंगल्स आर इंटीरियर एंगल्स। और इन्हीं इंटीरियर एंगल्स में हमको क्या करना है, रिलेशन को फाइंड आउट करना है। तो मैं इंटीरियर एंगल्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके प्रॉपर्टी को, जैसे ये ट्रांसवर्सल ने दो लाइंस को इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट का मैं नाम दे दूंगा ए, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया तो बी, और यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लूंगा जो अल्टीट्यूड होगा बिटवीन द बोथ लाइंस, यहाँ पे एक्स, और ये एक ऐसे ड्रा कर लूंगा जो कि क्या होगा, वाई। अब यहाँ पे देखेंगे ए एक्स जो होगा बी वाई के एग्जैक्ट इक्वल होगा, क्योंकि पहले ही पैरेलल लाइंस के प्रॉपर्टी में जब मैं बताया कि व्हाट आर पैरेलल लाइंस, जब डेफिनेशन मेंशन किया गया था, दैट टाइम आई वाज एक्सप्लेन्ड हियर दैट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द बोथ पैरेलल लाइंस एट ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी सेम। तो ये दोनों ही पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये सेम ही पैरेलल लाइंस के बीच में है, इसलिए क्या होगा, ए एक्स विल इक्वल टू बी बी वाई। देन व्हाट कैन आई राइट, ए एक्स इज इक्वल टू बी वाई। मैं ए एक्स इज इक्वल टू बी वाई को मेंशन कर दिया। अब मैं ये देखूंगा ये क्या होता है, राइट एंगल्स पे होते हैं, ये भी राइट एंगल्स पे होता है क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल ए वाई बी इज इक्वल टू एंगल ए एक्स बी, ये दोनों ही क्या है, राइट एंगल है। और दूसरी बात को मैं क्या देखूंगा, ये ए वाई बी एक ट्रेंगल बना हुआ है, ए एक्स बी भी एक ट्रेंगल बना हुआ है, और दोनों ही ट्रेंगल में ए बी साइड क्या है, कॉमन है। देन ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन हो जाएगा। अब ये कॉमन हो गया तो आप एक कांग्रुएंसी क्राइटेरिया पढ़े हुए हो। कांग्रुएंसी क्राइटेरिया ये बताता है व्हेन अ सिमिलर फिगर्स आर एग्जैक्टली ओवरलैप विद अनदर फिगर्स देन बोथ फिगर्स आर कॉल्ड कांग्रुएंट। जब किसी भी फिगर्स को हम क्या करते हैं, एक दूसरे के फिगर पे ऐसे रखें कि उसके पूरे पार्ट्स, उसके जो बाउंड्रीज होते हैं एक दूसरे पे क्या करें, एग्जैक्टली लाई कर जाए, उस केस में दोनों ही शेप क्या कहलाते हैं, कांग्रुएंट कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, और कांग्रुएंस होने के लिए क्या होना चाहिए, कांग्रुएंट प्रॉपर्टी को होने के लिए अगर किसी ट्रायंगल को हम कांग्रुएंट दिखाना चाहते हैं तो ट्रायंगल के अगर दो साइड्स और एक एंगल्स, दूसरे ट्रायंगल के दो साइड और एक एंगल से जो करस्पॉन्डिंग रिलेशन फॉर्म करे, उस केस में दोनों ही क्या हो जाते हैं, अगर इक्वल हो तो कांग्रुएंट कहलाते हैं। यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री ये और ये दोनों एंगल्स दोनों में क्या है, सिमिलर है, और ये एक साइड है इस ट्रायंगल का, और बी वाई भी क्या है, ए वाई बी के एक साइड है, दोनों ही साइड्स का लेंथ इक्वल है, और ए बी जो है दोनों में क्या है, कॉमन है, ये कॉमन है। उस केस में दोनों ही ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कांग्रुएंट हो जाएंगे। जब ये कांग्रुएंट हो जाएंगे तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी से
इसके रिमेनिंग जो पार्ट्स होंगे वो भी क्या होंगे, कांग्रुएंट हो जाएंगे। जैसे ये एंगल वाई ए बी इज इक्वल टू एक्स बी वाई, इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला इसके। अगर मैं इसको स्मॉल एक्स बोलूं देन दिस वन विल बी स्मॉल एक्स, एंड इफ आई से दिस वन इज वाई देन दिस वन विल बी द स्मॉल वाई। और ये दोनों ही क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। वाई बिकॉज दे आर द करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, विच वन, ए वाई बी एंड ए एक्स बी। यहां सब मैं देखूं जो मैंने कंस्ट्रक्शन किया था, अगर मैं उसको इरेज करूंगा तो इरेज करने के बाद आप सिंपली देखेंगे ये, और मैंने इसको इरेज कर दिया, जो भी मैंने एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन किया हुआ था। यहाँ पे हमारा एक्स था और ये वाला एक्स था, ये दोनों क्या हो गए, एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हो गए, और दीज आर कॉल्ड द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और यही पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, क्योंकि अल्टरनेट मैंने बताया ना, एक अगर वर्टिकल लाइन है तो क्या होगा, वर्टिकल लाइन में एक लेफ्ट होगा तो दूसरा एंगल राइट में होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन है तो एक लेफ्ट में होगी एक राइट में होगी। ये हमारी लाइन क्या है, स्लैंट है, ऑब्लिक लाइन है। ऑब्लिक लाइन है डजंट मैटर, बट एक लेफ्ट में एक राइट में, और दोनों ही इक्वल है। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब क्या हो, लाइन से पैरेलल हो। तो एक प्रॉपर्टी आपने स्टडी कर लिया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स are always equal when two lines are parallel, are always intersect by the another third line that is called transversal.